Hello student, all of you are welcome to on your YouTube channel स्वामी विवेकानंद अकेडमी आगरा। स्टूडेंट्स, हमने इससे पिछली वीडियो में जीव विज्ञान के परिचय के बारे में जाना। मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड आज पढ़ने वाले हैं हम क्लास 10 के चैप्टर 1 जैव प्रक्रम यानी लैब प्रोसेस के बारे में। स्टूडेंट, हम चैप्टर शुरू करने से पहले चैप्टर के नेम का अर्थ जानेंगे, जिससे हमें इतना आइडिया लग जाएगा कि हम इस चैप्टर के अंदर किस चीज का अध्ययन करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, जिसमें जो जैव है इसे सजीव कहिए, जीव कहिए या जैव कहिए, इसका आंसर एक ही होता है यानी कि जीव। तो इसका अर्थ हुआ जीव। अब जो प्रक्रम है उसका अर्थ हुआ क्रिया या कार्य, क्रिया या कार्य, यानी जीवों में होने वाली कुछ ऐसी क्रियाएं जो जीवों और निर्जीवों को पहचानने में कुछ अंतर स्पष्ट करती हैं, वह क्या कहलाती हैं? जैव प्रक्रम कहलाता है। अब वे समस्त क्रियाएं हैं क्या? तो जैसे कि श्वसन क्रिया, सांस लेना, पोषण, उत्सर्जन, ये अनेक क्रियाएं हैं जो कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं। आइए, जीवों में होने वाली कुछ ऐसी क्रियाएं जो जीवों एवं निर्जीवों को पहचानने में कुछ अंतर स्पष्ट करती हैं। अब वे क्रियाएं क्या हैं स्टूडेंट? तो वे क्रियाएं हैं जैसे श्वसन क्रिया, पोषण क्रिया, उत्सर्जन, वृद्धि, प्रजनन। ये समस्त क्रियाएं, यही क्रियाएं क्या कहलाती हैं? जैव प्रक्रम कहलाती हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम जानते हैं जीव और निर्जीव के बारे में। स्टूडेंट, जीव किसे कहते हैं? जीव, जैव या सजीव, कुछ भी कह लीजिए, किसे कहते हैं? जिसके अंदर जीवन पाया जाता है यानी जान पाई जाती है, वही क्या कहलाते हैं? जीव कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे आदि। निर्जीव किसे कहते हैं? जिसमें जीवन नहीं पाया जाता, जैसे कि मेज, कुर्सी आदि। आप अपनी तरफ से भी एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, जीव क्या कहलाते हैं? जिसके अंदर जीवन अर्थात जान पाई जाती है, वे जीव कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे आदि। निर्जीव, जिनमें जान नहीं पाई जाती, वह निर्जीव कहलाते हैं, जैसे कि मेज, कुर्सी। ओके स्टूडेंट, अब हम ये देखते हैं कि ये जो क्रियाएं हैं ये किस तरीके से सजीव यानी जीव और निर्जीव के बीच में अंतर स्पष्ट कर रही हैं उन्हें पहचानने के लिए। देखिए, जीव में होने वाले कुछ ऐसी क्रियाएं जो जीवों एवं निर्जीवों को पहचानने में कुछ अंतर स्पष्ट करती हैं, जैसे कि श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि, प्रजनन।
देखिए स्टूडेंट, जीव, जीव क्या है जिसमें जीवन पाया जाएगा? क्या जीव श्वसन क्रिया करता है? जी बिल्कुल। देखिए मैं भी एक जीव हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जान पाई जाती है, जीवन पाया जाता है। क्या मैं सांस लेती हूँ? जी बिल्कुल लेती हूँ। तो ये जो क्रिया है वह जीव में पाई जाती है। जीव पोषण ग्रहण करता है, यानी कि खाना पीना खाता है, एक तरीके से भोजन ग्रहण करता है। जी बिल्कुल करता है। तो ये भी क्रिया क्या है? जीव में पाई जाती है। आगे आती है उत्सर्जन। स्टूडेंट, उत्सर्जन एक ऐसी क्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने शरीर के अंदर से विषैले, अवशिष्ट एवं गंदे पदार्थों को निष्कासित यानी निकालता है। यही क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। और यह मानव शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर उत्सर्जन क्रिया नहीं होती है तो मानव का शरीर रोगी हो जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये तीनों ही क्रिया क्या है? जीव में पाई जाती हैं। चौथी आती है वृद्धि। स्टूडेंट, जब हम पैदा होते हैं तो हमारा कद काफी छोटा होता है। यदि हम उसका कंपैरिजन 15 साल बाद करें तो हमारा कद काफी बढ़ जाता है। तो इसमें क्या, हम इसमें क्या देख रहे हैं कि वृद्धि हुई है। हमें क्या है? टाइम के अकॉर्डिंग क्या है? वृद्धि हुई है। तो ये भी क्या है? जीव में एक लक्षण है। आगे जानते हैं प्रजनन। प्रजनन क्या होता है स्टूडेंट? प्रजनन एक ऐसी क्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने समान संतान उत्पन्न करता है। वही क्रिया क्या कहलाती है? प्रजनन कहलाती है। अपने समान कैसे? देखिए स्टूडेंट, गाय का बच्चा गाय जैसा दिखता है, शेर का बच्चा शेर जैसा, बंदर का बच्चा बंदर जैसा, मनुष्य का बच्चा मनुष्य जैसा दिखाई देता है। यही क्रिया क्या है? प्रजनन कहलाती है। तो ये जो समस्त क्रियाएं हैं वे जीवों में पाई जाती हैं, ना कि निर्जीवों में। जो निर्जीव है इसका एग्जाम्पल है मेज। क्या मेज सांस ले सकती है? क्या मेज भोजन ग्रहण कर सकती है? ये जितनी भी समस्त क्रियाएं हैं यह निर्जीवों में नहीं पाई जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ किस में पाई जाती हैं? जीवों में पाई जाती हैं। तो इनको जो पहचानने में कुछ अंतर स्पष्ट हुआ, वो क्या हुआ कि जो क्रियाएं हैं वो हमें जीवों में देखने को मिली, ना कि निर्जीवों में। तो यही अंतर स्पष्ट हुआ, और जिस क्रियाओं से हमने इसे पहचाना वही क्रियाएं, वही समझ। तो हमने पढ़ा जैव प्रक्रम के बारे में, आगे पढ़ेंगे हम पोषण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पोषण। पोषण क्या होता है? पोषण एक ऐसी विधि है जिसमें जीव पोषक तत्वों को, जितने भी हमारे खाने पीने के पदार्थ होते हैं उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि भोजन के मुख्य घटक जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा आदि। तो पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनसे क्या प्राप्त करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और किसी भी कार्य को करने में उस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। यह क्या कहलाता है स्टूडेंट? हमारा यही कहलाता है हमारा पोषण। ओके, तो चलिए अब इसे लिखते हैं। चलिए अब हम पोषण के बारे में देखते हैं। पोषण वह विधि है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर, पोषक तत्व क्या होते हैं? जैसा कि मैंने बताया, भोजन के प्रमुख घटक जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। ओके स्टूडेंट, पोषक वह विधि है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनसे क्या प्राप्त करता है? ऊर्जा प्राप्त करता है, और उस ऊर्जा को किसी भी कार्य को करने में उपयोग करता है। यही क्या कहलाता है? हमारा पोषण कहलाता है। पोषण एक तरीके का क्या है? भोजन है। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं हम पोषण के प्रकार। पोषण कितने प्रकार का होता है? पोषण दो प्रकार का होता है। पोषण दो प्रकार का
होता है। पहला होता है स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, और दूसरा होता है विषमपोषी पोषण, विषमपोषी ओके स्टूडेंट, देखिए स्वपोषी पोषण क्या होता है? वह पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहता, यानी वह अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है, यानी अपना भोजन वह खुद बनाता है, स्वयं बनाता है, वही क्या कहलाता है? हमारा स्वयंपोषी पोषण कहलाता है। जैसे कि हरे पेड़ पौधे, जो पेड़ पौधे होते हैं वह प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं, और जो किसी जीव पर आश्रित नहीं रहते वह क्या है? स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए विषमपोषी पोषण क्या होता है? विषमपोषी पोषण वह पोषण है जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहता है, जैसे कि मानव, जैसे कि भेड़, बकरी, अन्य जानवर, वह क्या है? अपने भोजन के लिए क्या है? किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, और वही क्या कहलाते हैं? विषमपोषी पोषण कहलाते हैं। तो हम जानते हैं अब स्वयंपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण के बारे में। देखिए जो स्वयंपोषी पोषण है वह पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहता, डिपेंड नहीं रहता, इस प्रकार का जो पोषण है वो क्या कहलाता है? स्वयंपोषी पोषण कहलाता है। जैसे कि हरे पेड़ पौधे या पेड़ पौधे। ओके स्टूडेंट, अभी जैसा कि मैंने बताया जो पेड़ पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या है के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं, क्योंकि वह क्या किसी पर डिपेंड नहीं रहते, आश्रित नहीं रहते। नेक्स्ट जानते हैं विषमपोषी पोषण के बारे में। वह पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहता है, इस प्रकार का जो पोषण है वो क्या कहलाता है? विषमपोषी पोषण कहलाता है। जैसे कि मनुष्य के द्वारा, जैसे मनुष्य अनाज खाता है, अब अनाज है वह हमें कहाँ से प्राप्त होता है? फसलों के द्वारा। गेहूं है, बाजरा है, अन्य मोटे जो अनाज होते हैं जैसे कि जौ, मक्का आदि, तो ये क्या हमें फसलों द्वारा प्राप्त होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो फसल है वो भी एक जीव है। हम फ्रूट्स यानी फल, सब्जियां जो भी हमें प्राप्त होती हैं वे किससे प्राप्त होती हैं? पेड़ पौधों से, तो वो भी क्या है? एक जीव है। तो जो अपने भोजन के लिए क्या है? किसी दूसरे जीव पर आश्रित हैं। तो इस प्रकार का जो पोषण है वो क्या कहलाता है? विषमपोषी पोषण कहलाता है, जैसे कि मनुष्य और जानवर। ओके स्टूडेंट, आगे जानते हैं हम विषमपोषी पोषण के प्रकार के बारे में। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। तो विषमपोषी पोषण के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला परजीवी पोषण, दूसरा मृतजीवी पोषण और तीसरा है प्राणी संपोषण। आइए अब इन्हें हम समझते हैं। परजीवी जो पोषण है वह ऐसा पोषण है जिसमें कोई एक जीव किसी दूसरे जीव के शरीर में रहकर, चाहे वो बाहर हो चाहे वो अंदर हो, शरीर में रहकर क्या है? उसे बिना मारे उससे पोषण प्राप्त करता है। इसी प्रकार का जो पोषण है वो क्या कहलाता है? परजीवी पोषण कहलाता है। ओके स्टूडेंट, आगे जानते हैं हम मृतजीवी के बारे में। मृतजीवी जो पोषण है, जो मृतजीवी होते हैं वह अपना पोषण मरे हुए जीवों यानी मृत जीवों से प्राप्त करते हैं, सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, और इसी प्रकार का जो पोषण है वह मृतजीवी पोषण कहलाता है। आगे हमारा प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण क्या है? वह पोषण जिसमें जीव पोषक तत्वों को अंत ग्रहण करता है। क्या करता है? अंत ग्रहण करता है, और उसका पाचन उसके शरीर में होता है। तो इस प्रकार का जो भोजन है वो क्या कहलाता है? प्राणी संपोषण कहलाता है। आइए अब हम इन्हें लिखते हैं। तो देखिए परजीवी पोषण, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, इसको एक बार देखते हैं। परजीवी पोषण वह पोषण जिसमें जीव
जिसमें एक जीव दूसरे जीव के शरीर में रहकर उसे बिना मारे उससे पोषण प्राप्त करता है, परजीवी पोषण कहलाता है। जैसे कि हमारे बालों में क्या पड़ जाते हैं, जुएं पड़ जाते हैं, और वह जुएं क्या करते हैं, हमारा खून पीते हैं, और खून के रूप में ही वह क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। तो वो भी एक जीव है, और जिससे वो पोषण प्राप्त कर रहे हैं वो भी एक जीव है। क्या उसके पोषण प्राप्त करने से वह जीव मर गया? नहीं। तो इसी प्रकार का जो पोषण है वो क्या कहलाता है, परजीवी पोषण कहलाता है। आगे देखिए, मृतजीवी पोषण। मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों एवं सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं या करता है, मृतजीवी पोषण कहलाता है। जैसे कि कवक और फफूंदी, बैक्टीरिया आदि। देखिए, मृतजीवी जो पोषण है वह क्या है, जो मृतजीवी होते हैं वह मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं एवं सड़े गले पदार्थों से अपना क्या है, भोजन प्राप्त करते हैं। और इसी प्रकार का जो पोषण है वो क्या कहलाता है, मृतजीवी पोषण कहलाता है। और यह हमारी जो प्रकृति है उसको शुद्ध रखने में, प्रकृति को प्रदूषित होने से बचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसे? जैसे कोई भी जीव मर जाता है तो वह क्या है, उस सड़ने लगता है, उसकी बॉडी में से दुर्गंध आने लगती है और वातावरण क्या है, दूषित होना शुरू हो जाता है, जो कि मानव शरीर के लिए बहुत ही क्या है, घातक सिद्ध होगा। तो ये मृतजीवी है वह क्या है, हमारी प्रकृति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे कि कवक, फफूंदी और बैक्टीरिया। आगे देखिए, प्राणी संपोषण। जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थों को, भोज्य पदार्थ जितने भी खाने पीने के जितने भी मटेरियल हुआ करते हैं उनको कहते हैं जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थों को अंतर्ग्रहण करता है तथा उसका पाचन शरीर के अंदर होता है, प्राणी संपोषण कहलाता है। जैसे कि मनुष्य और अमीबा। ओके स्टूडेंट, तो हमने जान लिया है कि विषमपोषी पोषण के प्रकारों के बारे में। ये 3 प्रकार के होते हैं, परजीवी, मृतजीवी और प्राणी संपोषण। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब पढ़ते हैं हम कि अमीबा में पोषण किस तरीके से होता है। तो हमारा टॉपिक है अमीबा में पोषण। आइए इसे पढ़ते हैं। ओके बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अमीबा में पोषण। पहले हम इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ओके, तो जो अमीबा है वह कैसा है, एक कोशिकीय जीव है, यानी कि उसमें एक कोशिका पाई जाती है। ये इसका निवास स्थान कहाँ है, ये रहता कहाँ है, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा जल में। तो हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अमीबा जल में रहने वाला एक कोशिकीय जीव है। और यह क्या करता है, अपने भोजन को पकड़ने के लिए कूटपाद बनाता है। कूटपाद द्वारा क्या है, अपने भोजन को पकड़ता है, धीरे धीरे उस भोजन को अपने आप में जकड़ता है और धीरे धीरे इसी तरीके से यह क्या है, अंतर्ग्रहण कर लेता है और जो उसका पाचन है वो उसके शरीर के अंदर होता है। तो चलिए इसके बारे में हम लिखते हैं। ओके बच्चों, अमीबा क्या है, अमीबा जल में रहने वाला एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय यानी वह एक कोशिका से बना है। अमीबा जल में रहने वाला एक कोशिकीय जीव है। यह भोजन को पकड़ने के लिए क्या बनाता है, कूटपाद बनाता है। कूटपाद बनाता है और उसी भोजन से अपना पोषण प्राप्त करता है। अमीबा का भोजन, अमीबा जो पोषण के रूप में अब जो भोजन प्राप्त करता है वह भोजन क्या है, अमीबा क्या, शैवाल, बैक्टीरिया, मृत एककोशिकीय जीव, जितने भी अमीबा से छोटे मृत एककोशिकीय जीव होते हैं उनको क्या है, खाकर अपने भोजन के रूप में अपना पोषण प्राप्त करता है। अब जानते हैं हम इसे किस तरीके से, तो इसे समझेंगे हम स्टेप वाइज। जैसे कि फर्स्ट स्टेप में हम समझते हैं, अमीबा बनाया हमने, क्या, अमीबा की कोई आकृति निश्चित नहीं होती है। ये क्या है, ये अमीबा है। अमीबा की कोई भी आकृति क्या है, निश्चित नहीं होती।
अब इसे क्या है, भोजन दिखता है, अमीबा को क्या दिखा, भोजन दिखा। मान लेते हैं शैवाल, बैक्टीरिया, मृत कोई एक कोश के जीव, ये क्या है, भोजन है इसका। अब इसे भोजन दिखा तो ये क्या करेगा, भोजन के पास जाएगा और भोजन को पास जाके उसे पकड़ने की कोशिश करेगा, किसके द्वारा, कूटपादों के द्वारा। ओके स्टूडेंट, अब हम सेकंड टाइप में देखते हैं। ये अमीबा है, अब देखिए मान लेते हैं ये भोजन के पास पहुंच चुका है, उस भोजन को इसने इस तरीके से जकड़ लिया है। अब ये जो इस तरीके से इसने जकड़ा है, ये क्या कहलाएंगे, यही है कूटपाद, जो इसने इस भोजन को पकड़ने के लिए बनाए हैं या इसमें होते हैं। अब देखते हैं ये किस तरीके से उस भोजन को अंत ग्रहण करता है। थर्ड स्टेप में देखेंगे हम। अब देखते हैं कि अमीबा ने पोषण प्राप्त कर लिया, तो यहां लिखेंगे पोषण प्राप्त अमीबा। अब जो थर्ड स्टेप है, इसमें अमीबा ने क्या है, पोषण प्राप्त कर लिया है, उस भोजन को अपने शरीर में क्या कर लिया, अंत ग्रहण कर लिया है। ओके स्टूडेंट, तो ये था अमीबा के बारे में। अमीबा जो है वह क्या है, जल में रहने वाला एकोष्कीय जीव है। यह भोजन को पकड़ने के लिए क्या बनाता है, कूटपाद बनाता है और उसी भोजन से क्या है, ये अपना पोषण प्राप्त करता है। अमीबा का जो भोजन है वो क्या है, शैवाल, बैक्टीरिया, मृत एककोषीय जीव, ये इनको खा करके अपना पोषण प्राप्त करता है। ये हमने जाना है इन थर्ड स्टेप में। जैसे कि फर्स्ट स्टेप में अमीबा, इसकी कोई आकृति निश्चित नहीं होती है, इसे भोजन दिखा, ये धीरे धीरे भोजन के पास गया और भोजन को पकड़ने के लिए इसने क्या, कूटपाद बना लिए, ये जो है ना कूटपाद बना लिए। और थर्ड स्टेप में हमने देखा कि इसने अमीबा ने भोजन को अंत ग्रहण कर लिया है, यानी कि पोषण प्राप्त अमीबा। तो इस तरीके से हमने अमीबा के बारे में समझा। ओके बच्चों, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे जानते हैं हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के बारे में पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जिसमें सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। कैसे परिवर्तन होता है? इस तरीके से परिवर्तन होता है कि जो पौधे में उपस्थित क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल क्या, जो पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। तो पौधे में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करते हैं। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से जल लेकर क्या करते हैं, क्रिया करते हैं और क्रिया करने के बाद वह एक पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? पेड़ पौधों का भोजन। ओके स्टूडेंट, तो हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। पहले हमने समझा, अब हम इसे लिखित में देखते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जिसमें सौर ऊर्जा का परिवर्तन किसमें होता है? रासायनिक ऊर्जा में। सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में क्या होती है? परिवर्तित होती है। देखिए कैसे, इस क्रिया में पौधे में उपस्थित क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है? जो पत्तियों में पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एवं भूमि से जल लेकर कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपने भोजन का निर्माण करते हैं या करती हैं और ऑक्सीजन गैस को क्या है? बाहर निकाल देती हैं या मुक्त कर
देते हैं। यही क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। देखिए, आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले इस क्रिया में क्या है, पौधे में उपस्थित क्लोरोफिल, पौधे में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से CO2, वायु से CO2 के 6 अणु लेकर, भूमि से जल लेकर, यानी भूमि से जल के 12 अणु लेकर ये आपस में क्या है, अभिक्रिया करते हैं। और अभिक्रिया करने के बाद में क्या कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या कर देते हैं, अपने भोजन का निर्माण कर देते हैं। और ये जो सब कुछ है ये क्या कहलाता है, हमारा उत्पाद। ये क्या है, उत्पाद। लेकिन ये जो होता है ये मुख्य उत्पाद होता है इसका। इसमें जो जल होता है, यह पौधे की जो कोशिकाएं होती हैं वह इस जल को क्या है, अवशोषित कर लेती हैं। पौधे की कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, अवशोषित हो जाता है। ये जो जल है ये क्या होता है, पौधे की कोशिकाओं द्वारा अवशोषित हो जाता है। और ये जो ऑक्सीजन है ये वातावरण में मुक्त हो जाती है। ये क्या है, वातावरण में मुक्त हो जाती है। हमारा बचता क्या है, कार्बोहाइड्रेट, जल, ये क्या अभिक्रिया करके क्या करते हैं, क्लोरोफिल प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती हैं और ऑक्सीजन को मुक्त कर देती हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे जो पेड़ पौधे हैं वह अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।